जन्म देने वाली जो माँ होती है वो महिला होती है। बड़े होकर जिस बहन ने पालन पोषण किया वो महिला होती है। हमारे साथ हमारी जीवन संगनी जो बन के आती वो महिला होती है। जन्म से लेके मरण तक हम पुरुषों की जिंदगी इन महिलाओं पे आश्रित है और बिना महिलाओं को साथ में लेके आंदोलन नहीं कर पाए। बोले 100% बुद्ध आपने सही कहा, लेकिन मैं अकेले ये काम नहीं कर सकती, आपको मेरे साथ मेरे गांव में चलना होगा। वहाँ महिलाओं की टोली रहती है, उनको समझाना होगा। बुद्ध दूसरे दिन जब गांव में समझाने के लिए निकलते हैं तो क्या होता है, कुछ संगी साथी कहते हैं बुद्ध कहाँ जा रहे? बोले अम्रपाली के घर जा रहा हूँ, खाने पे बुलाया है। बोले आपको नहीं पता अम्रपाली चरित्रहीन महिला है। अब चरित्रहीन का मतलब तो आप लोग समझते हैं। तो बुद्ध ने कहा अच्छा। बुद्ध दूसरे वक्त से मिले, दूसरा वक्त यही कहा। तो बुद्ध क्या करते हैं, बुद्ध गांव के सरपंच से मिलते। जैसे आज गांव के प्रधान होते हैं वैसे गांव के सरपंच को मिलते हैं और सरपंच से कहते हैं सरपंच महाराज क्या आपको लगता है जो अम्रपाली नाम की महिला है वो चरित्रहीन है? बोले 100% तथागत ये आप सही बोल रहे। बोले अच्छा। तो बुद्ध ने क्या किया, सरपंच का एक हाथ पकड़ लिया। बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़ लिया और कहा सरपंच महाराज मैंने आपका एक हाथ पकड़ लिया है, क्या एक हाथ से ताली आप बजा सकते हैं? तो सरपंच ने कहा अरे तथागत एक हाथ से ताली अकेले नहीं बजती है। तो बुद्ध ने कहा जब ताली एक हाथ से अकेले नहीं बजती है, एक महिला के लिए चरित्रहीन कैसे हो सकती है? ने कहा जब तक एक पुरुष चरित्रहीन नहीं होगा तब तक महिला चरित्रहीन नहीं हो सकती, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है, मात्र प्रधान देश नहीं है। जब मात्र 17 देश में थी, सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाएं देश की राजा हुआ करती थी। मैं रानी नहीं राजा की बात कर रही, महिलाएं देश की राजा हुआ करती थी। सोने के धातु के वस्त्र पहना करती थी। पुराने फिल्मों को उठा के आप देखो तो सोने के वस्त्र, सोने के वक्ष, सोने के कंगन, सोने के कड़े उनके हाथों में हुआ करते थे। सोने का वो स्टार पहन के उनकी ढाल बना करती थी। यहाँ तक कि हमारी महिलाएं आज भी पूर्वांचल में गाना गाती है, सोने की थाली में जमना परोस। शायद आपने सुना कि नहीं, लेकिन हमारी तरफ अभी ये गाना गाते हैं शादी ब्याह में, सोने की थाली में जमना परोस। लेकिन सोने की थाली में कोई परोसा नहीं, लेकिन परोसा था सिंधु घाटी सभ्यता में। जो हमारे घरों में सोने की थाली, सोने के चम्मच हुआ करते थे। यहाँ तक कि आजादी के पहले सोने का दाम कम होता था, कपास का दाम ज्यादा होता था। इस मातृ व्यवस्था को बदलने का काम पुरुष प्रधान देश ने किया, और जब पुरुष प्रधान समाज ने मातृ व्यवस्था को खत्म किया तब भी महिलाओं ने हार नहीं मानी। महिलाओं ने कृषि की खोज की। जब महिलाओं ने कृषि की खोज की तो महिलाएं इस देश में ना प्रतिस्थापित होने पाए। कृषि व्यवस्था को क्या किया, ऋषि व्यवस्था में तब्दील किया। और ऋषि कौन से पैदा किए? आसाराम बापू जो बलात्कारी है और बाबा रामदेव जो व्यापारी है। आप महिलाओं की ताकत को कब बताएंगे? आप महिलाओं को हर जगह मनोबल तोड़ना कब कम करेंगे? आप महिलाओं को साथ में कब लाएंगे? आप महिलाओं को आंदोलन में सहभागी कब बनाएंगे? अगर आपको ये सारी बातों का एहसास नहीं होगा तो अपनी घर की महिला को क्या बताएंगे? मैं ये बातें इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपको अपनी घर की महिलाओं को बहुत सरल भाषा में समझाने में आसानी होगी। आज हमारे घर में जो अनाज उगाया जाता है, जो अनाज हमारे खेतों में उगाया जाता है, जो हम भोजन करते हैं, वो इन महिलाओं की देन है। आज भी हमारे लोग खेतों में क्या करते हैं, जब पहला अनाज होता है उसकी पूजा करते हैं। उस समय महिलाओं को लोग कहते थे कि सीता पूजा हो रही, सीता महिला का नाम, पूजा होती थी, महिलाओं के नाम पे पूजा होती थी। आज उसका स्वरूप बदल दिया गया। आज महिलाओं को देवी बना दिया गया है, ऊंची तस्म जाति के लोगों को देवता बना दिया गया है। आपको समझ में आता है कि आपके घर की महिलाओं को कैसे बदनाम किया जाता है? साथियों, इतना ही नहीं, कबीर साहब ने महिलाओं को दोहे के आधार पर समझाया। आप कहते हो हमारी घर की महिला नहीं समझती है, कैसे नहीं समझेगी अगर आप समझाएंगे तो? सारी बात में आपको लगता है हम शादी पार्टी मार्केट में लेके जाते हैं तो यही आजादी है या आजादी नहीं है। आपको लगता है हमने उनको नौकरी का अधिकार दिया, हमने बोलने का अधिकार दिया, हमने पढ़ने का अधिकार दिया, ये आपने नहीं दिया, ये संविधान ने दिया है, तब महिला आगे बढ़ी है। तो अगर महिला आज आगे बढ़ी है तो संविधान की बदौलत बढ़ी है। और संविधान के जिन लोगों ने लिखा, उन लोगों ने जिनको गुरु माना, उन लोगों ने समाज को कैसे बताया, वो बातें आपको समझाना चाहती हूँ। कबीर साहब क्या कहते थे उस समय? कबीर साहब कहते थे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चाकी कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। इसका अर्थ कैसे बताते थे?
उस समय जो कबीर साहब के गुरु थे, उन्होंने अपने घर में क्या किया था, छोटे छोटे पत्थर रखे हुए थे, उसकी पूजा करते थे। कबीर साहब ने सोचा, मैं समाज के लोग को कहता हूँ पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, मेरा गुरु खुद ही पाथर पूज रहा है, तो पढ़ाऊंगा कैसे लोगों को। तो बोले अच्छा। उन्होंने कहा गुरुजी, बोले हाँ बताइए। बोले जो आपके ठाकुर जी है ना, ये बहुत दिन से नहाए नहीं है। बोले हाँ। बोले ये गंगा नहला के लाए। बोले अच्छा ले जाइए। कबीर साहब ने क्या किया, बोरी में पत्थरों को भरा और ले गए गंगा किनारे और गंगा में डाल दिया। शाम हो गई, सीढ़ी पे बैठे, लौट के नहीं आए। गुरुजी को लगा शाम हो रही है, कबीर साहब लौट के नहीं आए, जरा देखिए क्या बात हो गई है। जब गुरुजी कबीर साहब को ढूंढने जाते हैं तो कबीर साहब सीढ़ी पे बैठे हुए होते हैं। उन्होंने पूछा, अरे कबीर ठाकुर जी कहाँ है? बोले पानी के अंदर। बोले नहा के नहीं आए, नहला के नहीं नहाए? बोले अरे वो पानी के अंदर पता नहीं कितने साल से नहीं नहाए थे, जब नहा के निकलेंगे रगड़ रगड़ के तो मैं लेके आऊंगा। बोले अरे कबीर वो पत्थर है, वो खुद से नहीं नहाएगा। बोले गुरुजी तभी तो कहता हूँ पाथर पूजे घर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चाकी कोई न पूजे जिसका पीसा करे। तो ये बातें हम क्यों नहीं समझाते अपने समाज के लोगों, अपने घर की महिलाओं को क्यों नहीं बताते? हमें उनके अंदर मनोबल डालने की बात क्यों नहीं करते? हर बात पे रोका टोकी क्यों करते हैं? ये बातें आपको समझनी होगी। अपने घर की, आपके घर में माँ होगी, बहन होगी, बेटी होगी, पत्नी होगी, चार तरह से आपके घर में महिलाएं रहती है, जिनको चार रिश्तों में आपने बांध के रखा होगा। यही चार रिश्ते आपको महत्व होते हैं, तो उसमें से क्या एक अपने घर की माँ, बहन, बेटी को नहीं निकाल सकते? आप पुरुषों को ही निकालना होगा। आप सोचोगे मेरे ऊपर थोप रही हैं, जरूर थोपूंगी, क्योंकि बताना चाहती हूँ साथियों, अगर आप पुरुष भाई चाहते हैं कि आप जल्दी से इस समाज में डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर अपने बच्चों को बना पाए, तो आपके घर की महिलाओं को साथ में लाना होगा आंदोलन में, पहला। दूसरा, अगर आप महिलाएं चाहती है हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा पति, हमारा पिता इस देश में मान सम्मान की जिंदगी जी सके, तो आप महिलाओं को स्वतः से ये बातें समझ के आनी होगी। पहला, पुरुषों को महिलाओं का सहयोग देना होगा। क्यों? राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने दिया, बुद्धा ने दिया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। अगर उन्होंने दिया तो हमें भी देना होगा। दूसरा, आप महिलाओं को सता क्यों आना होगा? राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले शिक्षा की जननी, उनको कोई बताने नहीं गया था कि समाज में प्रताड़ना हो रहा, आप चढ़ो। उनका खुद का अनुभव था कि मेरे समाज के बच्चों को अधिकार मिलना चाहिए, मेरे समाज के लोगों को शिक्षा मिलना चाहिए, मेरे समाज की बेटियों को मान सम्मान मिलना चाहिए। स्वयं से वो आए, तो आप लोगों को भी आना होगा। पहला, आपको सहयोग करना होगा। दूसरा, आप महिलाओं को सताना होगा। तीसरा, अगर आप लोग ये दोनों काम नहीं कर सकते तो समाज में बच्चे पैदा करना बंद कर देना होगा। आपको बुरा बहुत लगा होगा, इसके लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन ये बात समझानी बहुत जरूरी है। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि साथियों, हमारे पुरखा ने हमें पैदा किया, हमारे बाप दादा ने हमें पैदा किया, जिनके गले में हाडी, कमर में झाड़ू था, महिलाओं के कमर के ऊपर कपड़ा नहीं था, जिस तालाब में कुत्ते बिल्ली टट्टी करते थे वहां का पानी पीने का अधिकार नहीं था, मरे हुए जानवर का मांस हमारा समाज कुत्ते की तरह नोच करके खाता था। हमारे पुरखे ने हमें पैदा किया, उसने हमारे गले में टाई और कमर में बेल्ट दिया, उसने हमें शरीक साड़ियां दी, हमें एक्वा पीना, बिस्लरी का पानी पीने का अधिकार मिला। हम दाल, चावल, सब्जी, रोटी, फल, मिठाई खा रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों को हमने पैदा किया है, क्या उनको हम कुछ अधिकार दे पाएंगे भविष्य में? अगर नहीं दे पाएंगे तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी माँ से एक सवाल किया। अपनी माँ से कहा, माँ तूने मुझे पैदा किया, मुझे लोग स्कूल में पानी नहीं पीने देते हैं, मुझे स्कूल से बाहर बिठाया जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? माँ ने कहा बहुत बुरा लगता है। बोले अगर बुरा लगता है तो मेरे हिस्से की लड़ाई चल के लड़ो, वरना मुझे पैदा नहीं किया होता। ये जो शब्द मैंने बोला, इसी आधार पे आपको ये बात समझाने के लिए बोला। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं की दशा देखने के बाद 1951 में हमारी महिलाओं के लिए संविधान 1950 में आया, संविधान लागू हुआ, लेकिन 1951 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बिल लाए, उस बिल का नाम था हिंदू कोड बिल।
हिंदू कोड बिल क्या था? वो ऐसा बिल था जहां महिलाओं की आजादी का बिल था, महिलाओं के मान सम्मान का बिल था, महिलाओं के स्वाभिमान का बिल था, महिलाओं को डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, इंजीनियर बनने का अधिकार था। जब ये बिल लाया गया तो यही कांग्रेस के लोगों ने उस बिल का विरोध किया, उस बिल का विरोध किया। और जब विरोध किया, यहां तक कि उनके पुतले दिल्ली के रामलीला मैदान में जलाए गए, ओबीसी के अधिकार ना हो और महिलाओं के जो बिल थे इसके विरोध में जलाए गए। साथियों, इतना ही नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का अधिवेशन किया पहला, तो उन्होंने क्या कहा सिद्धार्थ कॉलेज में? ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन संगठन है, ये समुद्र में चल रहे कछुए के समान है, ओबीसी के लोगों को इस पे सवार हो जाना चाहिए। बहुत बड़ी बात थी। लखनऊ उत्तर प्रदेश बाबा साहब अम्बेडकर जब आए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा उस समय हम इस समाज में अगर ओबीसी एससी के लोग, माइनॉरिटी के लोग एक मंच पे आते हैं, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी थे। बोले गोविंद वल्लभ पंत जी हमारे समाज के जूते का फीता खोलने का अवसर पाएंगे तो गर्व महसूस करेंगे। तो साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो बिल लाए, हिंदू कोड बिल, इस बिल के विरोध में समाज की अनपढ़ महिलाओं को सड़क पे उतारा गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, आप महिलाएं इस बिल का विरोध क्यों कर रही है? महिलाओं ने कहा, हमारे पति ने कहा। हमारी महिलाएं बहुत प्रतिबद्धता होती है, जितना पति कहता है उतना ही करती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करती है। जब ये बात कही, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, क्या आपने पढ़ा इसमें क्या कानून है? महिलाओं ने कहा नहीं। बोले, क्या आप जानती है इसमें क्या अधिकार है? महिलाओं ने कहा नहीं। बोले, फिर आपके पति ने कौन सी समस्या खड़ी कर दी आपके सामने, आप इस बिल का विरोध कर रही है? तो महिलाओं ने कहा, हमारे पति ने कहा अगर हम हिंदू कोड बिल का विरोध नहीं करेंगे वो हमारी सौतन लेके आएंगे और हम नहीं चाहते हमारी सौतन आए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े रोष में कहा, ऐ मेरे देश की वीरांगनाओं, अगर वो तुम्हारी सौतन लेके आते हैं, इस बिल के अंदर मैंने तलाक की व्यवस्था लगाई है, तुम तलाक लेना और तुम्हारे महीने का खर्चा भी वो पति तुम्हें देगा, ऐसा कानून दिया है। और क्या था उस बिल में? पहले बेटियों की शादी बचपन में हो जाती थी, उस बिल में दिया लड़की की उम्र 18 साल होगी, उसके बाद आप शादी कर पाएंगे। पहले क्या होता था, अगर बेटी का पति मर गया है तो बेटी को काली कोठरी में रखा जाता था, वो महिला विधवा होती थी, काली कोठरी में बंद करके रखा जाता था, सफेद साड़ी में रखा जाता था, रात में 12 बजे निकलने का अधिकार होता। बोले अब नहीं, अब विधवा भी शादी दूसरी कर सकती है। इतना ही नहीं, उस समय जिन महिलाओं को कपड़े पहनने का अधिकार कमर के ऊपर नहीं था, ऐसी महिलाओं को भी कोट पैंट टाई पहनने का अधिकार मिला, ऐसी महिलाओं को प्रधानमंत्री बनने का अधिकार मिला, देश की समस्त महिलाओं को डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, इंजीनियर बनने का अधिकार मिला। ये सारा उसने कानून में दिया। इतना ही नहीं, हमारी महिलाएं आज जो नौकरी करती है, जो महिलाएं नौकरी करती है और शादीशुदा होती है, गर्भावस्था में आती है, 6 महीने की उनको छुट्टी मिलती है, उनका वेतन नहीं काटा जाता। ये भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी कलम से उस बिल में लिखा है। हमारी महिलाओं को पता नहीं है, लाभ ले रही है, उनको लगता है सरकार दे रही है। नहीं, सरकार नहीं दे रही है, ये कंपलसरी संविधान में इसलिए दे रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी महिलाओं को, हमारी बेटियों को पिता और पति में बराबर का हिस्सा है। जैसे आपने अपनी बेटी की शादी कर दी तो आपकी बेटी ससुराल जाए, आपकी बेटी स्टाम्प पेपर पे लिख करके दे, मम्मी और पापा मुझे आपकी संपत्ति में हिस्सा नहीं चाहिए, आपकी जमीन जायदाद में हिस्सा नहीं चाहिए, तभी बाप बेटे को सब दे सकता है। नहीं तो कानून है कि आपको अपनी बेटी और बेटे को बराबर का हिस्सा देना पड़ेगा। लेकिन आप क्या देते हैं बेटी को? कन्यादान देते हैं ना। चलो एक उदाहरण बताते हैं। जब आप अपनी बेटी को कन्यादान देते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको अपनी बेटी की लाश मिलती है। कैसे? जब आपकी बेटी के साथ ससुराल में अन्याय अत्याचार होता है तो क्या रिपोर्ट थाने में लिखी जाती है? नहीं। अगर रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो क्या आपको न्याय मिलने वाला है? चलो मान लो रिपोर्ट लिखी गई तो क्या न्याय मिलता है? न्याय के नाम पे बेटी आत्महत्या करती है, न्याय के नाम पे बेटी की लाश आती है। न्याय क्यों नहीं मिलता? एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। मैं बहुत दृढ़ता से सर का समय ले रही हूँ और आप लोगों से माफी चाह रही हूँ, क्योंकि बताना कुछ बातें बहुत जरूरी है, इसलिए बहुत माफी चाहते हुए मैं कुछ समय लेना चाह रही हूँ। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने वो जो अधिकार दिया वो कैसे दिया, आपको एग्जाम्पल देके समझाना चाहते हैं। हमारे बहुत सारे साथी मंदिर में पैसे दान करते हैं,
तो क्या मांगने जाते हैं? नहीं। अच्छा मांगने गए तो क्या वापस मिलता है? नहीं मिलता। अच्छा नहीं मिलता तो क्या रिपोर्ट लिखवाते? नहीं लिखवाते। क्यों? आपकी मानसिकता हो गई है कि दान की हुई चीज पे आपका कोई अधिकार नहीं है। तो आपने बेटी का दान कर दिया तो आपका कोई अधिकार है क्या? नहीं। इसीलिए आपको न्याय नहीं मिलता। आपने संविधान के हिंदू गोल्डू कर पढ़ा होता तो बेटी और बेटे को बराबर का हिस्सा दिया होता तो आज बेटी भी अपने पैर पे खड़ी होकर आसमान की ऊंचाइयों को छू रही होती और समाज में परिवर्तन होने में देर नहीं लगती। इतना ही नहीं, हमारी महिलाओं को और पुरुषों को यानी भारत के समस्त नागरिकों को अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए फ्री में लाइसेंसी हथियार का अधिकार है, जिसको बंदूक बोलते हैं। आत्मरक्षा के लिए पुरुष भाई तो कभी कभी जाते हैं पैसे लेकिन बंदूक ले आते हैं, लेकिन महिलाओं ने बंदूक को बहुत अपवादवाद एक दो लोगों ने छुआ होगा, नहीं तो टीवी में देखा होगा। वो किसके लिए? आत्मरक्षा के लिए। अगर हमारी महिलाओं को फ्री में लाइसेंसी हथियार उनकी रक्षा के लिए दिया जाए तो हर महिला सैनिक होगी। वो चलाना सीखेगी ना। हमको रोटी बनाना आता था क्या? नहीं ना, बनाना सीखा। क्यों? जरूरत है, आवश्यकता है, जिंदगी चलने वाली है। तो अगर हमें पता चलेगा ये लाइसेंसी हथियार हमारी रक्षा के लिए है, हमारी बेटी बेटों की सुरक्षा के लिए है, तो क्या हम चलाना नहीं सीखेंगे? सीखेंगे। तो यहाँ हर महिला सैनिक होती तो क्या गुंडा मवाली आपके पास आने की जरूरत करता? नहीं करता। अगर गलती से आ भी जाता उस बंदूक में 6 गोलियां होती तो महिलाएं क्या करती? आप समझ सकते हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहती। वो भी अधिकार हमारी महिलाओं को नहीं। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब वो अधिवेशन किया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का, 75,000 लोग गए, 25,000 महिलाएं गई और कहा मुझे महिलाओं के संगठन पर विश्वास है। जब महिलाएं संगठित होकर के आंदोलन करेंगी तो परिवर्तन होने में देर नहीं लगेगी। ये संदेश है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारी महिलाओं को दिया और कहा कांच की चूड़ियां पहनने से अच्छा है सोने की चूड़ी पहनो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि घर में जाके पति से झगड़ा करेगी सोने की चूड़ी लाके, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। उन्हें कहा सोने की चूड़ियां पहनोगी तब जब अधिकार बचेगा तब। अभी अधिकार खत्म हो रहा है, उसकी लड़ाई लड़ो। साथियों, बहुत सारे संदेश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। उसके बाद मैं जिस संगठन की बहुजन स्टूडेंट फेडरेशन फॉर इक्वलिटी की राष्ट्रीय सह संयोजक हूँ, उसके बारे में आपको थोड़ी सी बताने के बाद बात को खत्म कर दूंगी। हमारे युवा साथियों को, हमारे जो युवा साथी है, इस देश में कहावत है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हमारे विद्यार्थी साथियों की जिंदगानी जवानी आज बेरोजगारी में जा रही है, उनका जमाना कहाँ है आप समझ सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सवाल हमारे युवाओं को दिया, क्या जो युवा वर्ग है वो उन्नति के लिए सामाजिक आंदोलन में सहयोग करेगा? और इतना ही नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 51 बच्चों की लिस्ट बनाई और क्या क्या किया? उन्होंने विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया। वहां से एक बच्चा पढ़ के वापस आया जिसका नाम था राजा बाबू खोबरागड़े, वो कांग्रेस में शामिल हुआ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सिद्धार्थ कॉलेज में कहा हमारे देश के युवा, हमारे समाज के लोग कांग्रेस का चवन्नी का सदस्य नहीं बनना। अगर आप कांग्रेस के चवन्नी का सदस्य बनोगे, ये जलता हुआ आग का गोला है, इसमें जाओगे तो जल जाओगे। वो गए, कुछ लोग कहते हैं वो गए तो संदेश दिया मैं आया हूँ, मेरे समाज पे खतरा मंडरा रहा है, आप मेरा इंतजार करना, जैसे खतरे का बादल छटेगा मैं आपके बीच में आने वाला। हमारे युवाओं को संदेश दिया, युवाओं को कहा कि जब उन्होंने आगरा के अंदर 18 मार्च 1956 को जब आगरा के अंदर आए और ये भाषण दिया कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया और कहा जो विशाल तंबू है इसका मैं अकेला बम्बू हूँ, दूर दूर तक कोई युवा मुझे नजर नहीं आता जिसके कंधे पर मैं समाज का बोझ देके सुकून से मर सकूं। युवाओं को फोकस इसलिए किया क्योंकि युवा जब इस देश में बड़े पैमाने पे युवा देश की शक्ति है, युवा का उल्टा कर दो तो वायु होता है, वायु को कोई पकड़ नहीं पाता, वायु को कोई पकड़ नहीं पाता। तो साथियों, हमारे युवाओं को मैं ये आह्वान करना चाहती हूँ कि आप युवाओं की समस्या का समाधान करने के लिए बहुजन फेडरेशन फॉर इक्वलिटी संगठन जो राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, जिसका हमने शाखा अभी 8 राज्यों में 8 स्टेटों में बनाया हुआ है और आपसे अपील करना चाहते हैं इस कन्नौज में भी और फर्रुखाबाद, ये दोनों मिलता जुलता जिला मुझे लग रहा है, ये बॉर्डर है फर्रुखाबाद का और कन्नौज का भी। तो मैं चाहती हूँ यहाँ से भी युवा निकल करके बहुजन फेडरेशन फॉर इक्वलिटी में जुड़े और आपको बताना चाहते हैं साथियों, अगर आप हमारे साथ जुड़ करके आए तो यकीनन बहुत जल्द हम इस कारवां को बदल देंगे। क्योंकि साथियों, हम खापड़े साहब के
ज्ञान पे चलते हैं। खापड़े साहब ने कहा भीड़ के साथ मत चलो, भीड़ के साथ मत चलो। भीड़ के साथ चलोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। दूसरा कहा अकेले मत चलो, अकेले चलोगे तो परिवर्तन, क्या कहा, सिद्धांतों को लेके चलो। आपका सिद्धांत क्या है? व्यवस्था परिवर्तन का सिद्धांत है, उसको लेके चलने के लिए चंद लाइन में बात को खत्म करना चाहती हूँ कि अभी जिंदा है, अभी जिंदा है हौसला, उड़ान अभी बाकी है। अभी जिंदा है हौसला, उड़ान अभी बाकी है। ये हवाओं का सिलसिला है, तूफान अभी बाकी है। अभी जिंदा है हौसला, उड़ान अभी बाकी है। ये हवाओं का सिलसिला है, अभी तूफान बाकी है। अभी मुश्किलों से कह दो हमने तो चलना सीखा है। ऐ मुश्किलों, अभी तो हमने चलना सीखा है। अभी मुकाम बाकी है, असली उड़ान बाकी है। इसी के साथ आप सभी साथी संगठन के साथ जुड़ करके समय बुद्धि पैसा श्रम हुनर खर्च करेंगे। आपने मुझे सुनने का, बोलने का, आप मुझे सुने, मुझे बोलने का मौका दिया। सभी साथियों को आभार।